अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम यूज करने जा रहे हैं दो फ्रेजेस को। हम देखेंगे कि वो कैसे यूज होती हैं और क्या चीज है। पहली हमारी फ्रेज है व्हाट डू यू टेक मी फॉर, यानी तुम समझते क्या हो मुझे। दूसरी हमारी फ्रेज है टेक समवन फॉर समथिंग, मैं आपको कोई और समझा। हम देखेंगे कि ये क्या चीज है और उनको हमने कैसे यूज करना है। तो हमारी फर्स्ट फ्रेज है कि व्हाट डू यू टेक मी फॉर। हम देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग है व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन डू यू थिंक आई एम, यानी तुम मुझे क्या चीज समझते हो, यानी तुम्हारे ख्याल में मैं क्या चीज हूँ। ठीक है, उर्दू में हम कहते हैं तुम समझते क्या हो मुझे। जैसे बड़े गुरूर से या बड़े मूड बना के हम कहते हैं कि तुम समझते क्या हो मुझे। इसको हम यूज करेंगे। हम एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। अच्छा जी, हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल है यू थिंक आई विल फॉल फॉर हिम, तुम्हारा ख्याल है कि मैं उसके इश्क में मुब्तला हो जाऊंगी। नो वे, बिल्कुल नहीं। व्हाट डू यू टेक मी फॉर, तुम समझते क्या हो मुझे, यानी तुम समझते क्या हो कि मैं ऐसी हूँ कि मैं ऐसे उसके इश्क में मुब्तला हो जाऊंगी। तो इस सेंस में हम इसको यूज कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम। अच्छा जी, ये है हमारी एग्जाम्पल। आई नो यू वर मिंसिंग योर वर्ड्स व्हेन यू वर गिविंग योर ओपिनियन, मैं जानती हूँ कि तुम मिंसिंग योर वर्ड्स, मिन्स होता है कि अल्फाज को ऐसे मोल्ड करके यूज करना कि दूसरे बंदे को वो चीज जो हम कह रहे हैं वो बुरी ना लगे। यानी इन अदर वर्ड्स कि हम थोड़ा सा हेरा फेरी से काम लेते हुए अल्फाज को हम मोल्ड कर लेते हैं कि दूसरा बंदा उससे माइंड ना करे उस बात को। आई नो यू वर मिंसिंग योर वर्ड्स, मैं जानता हूँ कि तुम अपने अल्फाज में के इस्तेमाल में हेरा फेरी से काम ले रहे थे। व्हेन यू वर गिविंग योर ओपिनियन, जब तुम अपनी राय दे रहे थे तो तुम अपने अल्फाज को उसमें हेरा फेरी कर रहे थे। व्हाट डू यू टेक मी फॉर, तुम मुझे क्या समझते हो, तुम समझते क्या हो मुझे। एन इडियट, कि मैं अहमक हूँ, कि मुझे समझ नहीं लगा कि तुम जिस तरह से अल्फाज यूज कर रहे थे वो इस तरह के थे कि वो तुम उस बंदे को माइंड नहीं करवाना चाह रहे थे। तो मुझे इडियट समझते हो कि मुझे ये चीज समझ नहीं लगी। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम। अच्छा जी, ये एग्जाम्पल है डू यू नो हाउ टू फिक्स दिस मशीन, क्या तुम जानते हो कि इस मशीन को कैसे ठीक करना है। ऑफ कोर्स यस, हाँ बिल्कुल। व्हाट डू यू टेक मी फॉर, तुम मुझे समझते क्या हो मुझे, यानी एक बंदा दूसरे बंदे को कह रहा है कि तुम जानते हो कि इस मशीन को कैसे ठीक करेंगे। तो दूसरा बंदा आगे से कह रहा है हाँ बिल्कुल मैं जानता हूँ कि कैसे ठीक करेंगे इस मशीन को। तुम समझते क्या हो मुझे कि मैं इतना भी नहीं कर सकता, मुझे ये भी नहीं पता कि इस मशीन को कैसे ठीक करेंगे। तो इस सेंस में हम यूज करेंगे व्हाट डू यू टेक मी फॉर। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी दूसरी फ्रेज पर। हमारी दूसरी फ्रेज है टेक समवन फॉर समथिंग। ये एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मीनिंग है टू बिलीव मिस्टेकनली दैट समवन इज समवन और समथिंग एल्स, यानी टू बिलीव मिस्टेकनली यानी गलती से समझ लेना। समवन किसी बंदे को गलती से समझ लेना कि वो कोई और बंदा है या वो कोई और चीज है। किसी चीज या किसी इंसान को गलती से कुछ और समझ लेना। टेक समवन फॉर समथिंग यानी गलती से किसी बंदे को कुछ और समझ लेना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई टुक यू फॉर माई कजन, मैं तुम्हें अपना कजन समझा। यानी कोई बंदा खड़ा होगा दूर कहीं या वो बैक करके किसी की तरफ खड़ा होगा तो दूसरा बंदा पीछे से आया, वो उसने उसको कहा कि उस नाम लेके उसको पुकारा कि तुम यानी तुम मेरे कजन हो। तो बंदा आगे से कहते नहीं मैं तो आपका कजन नहीं हूँ। वो बंदा हैरान हो गया, वो कहता अच्छा मैं तो आपको अपना कजन समझा। इस सेंस में हम इसको यूज करेंगे टेक समवन फॉर समथिंग। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। आई वॉज फीडिंग माई नेबर्स कैट एज इट लुक्ड लाइक आवर्स। आई वॉज फीडिंग माई नेबर्स कैट, मैं अपनी हमसायों की बिल्ली को फीड करवा रही थी, उसको मैं खाना खिला रही थी। एज इट लुक्ड लाइक आवर्स, क्योंकि वो हमारी बिल्ली की तरह ही नजर आती थी। आई टुक इट फॉर माई कैट, तो मैं उसको गलती से अपनी बिल्ली समझी। यानी मैं हमसायों की बिल्ली को जिसको मैं खाना खिला रही थी वो हमारी बिल्ली की तरह ही थी। तो मैं गलती से समझी कि वो हमारी बिल्ली है, तो उसको मैं खाना खिला रही थी। तो मुझे अचानक से पता चला कि वो तो हमारी बिल्ली नहीं है। तो आई टुक इट फॉर माई कैट, मैं उसको गलती से अपनी बिल्ली समझी। ठीक है, ये दो फ्रेजेस हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग सी हैं। इनको आप इसकी प्रैक्टिस करें, अपने सेंटेंसेस में यूज करें। आई होप कि आपको बड़ा इसका फायदा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और फ्रेज, किसी और वोकैबुलरी, किसी और चीज के साथ मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज।